Hello everyone. Let us move on to the second part of the chapter number 3 Ranga's marriage, which is written by Masti Venkatesh Iyengar. हमने फर्स्ट पार्ट में ये डिस्कस किया था कि रंगा जो कि एक अकाउंटेंट का बेटा है वो अपनी पढ़ाई पूरी करके बेंगलोर से अपने गांव वापस आता है। वहाँ जो गांव के लोग हैं वो उसके घर के आगे इकट्ठे हो जाते हैं ये देखने के लिए कि रंगा के अंदर कोई चेंजेस तो नहीं आए हैं, उसके नेचर में कोई चेंजेस आए हों या उसने अपना कोई कल्चर बदल दिया हो, उसकी सोच बदल गई हो। ये सारी चीज़ें देखने के लिए वहाँ पर भीड़ इकट्ठी हो गई थी। और ये पहला लड़का था जो बाहर से अपनी स्टडी पूरी करके आया था। ये उस टाइम की कहानी है जब ब्रिटिश राज हुआ करता था और इंग्लिश को बहुत इम्पॉर्टेंट माना जाता था अगर कोई पढ़कर आता था वहाँ से। तो अब इस टाइम पर तो काफ़ी लोग ऐसे हैं जो इंग्लिश जानते हैं, बोलते हैं अच्छी, तो उस टाइम पर कुछ ज़्यादा ही इम्पोर्टेंस दी जाती थी इस लैंग्वेज को। जब गांव वालों को ये पता चलता है कि नहीं, रंगा के अंदर कोई चेंजेस नहीं आए हैं, वो वैसा के वैसा ही है, उसका पहनावा भी वैसा ही है, उसने जनेवरू भी पहन रखा होता है जो ब्राह्मण लोग पहनते हैं। तो ये सब चीज़ें देखकर, ये सब चीज़ें सोचकर गांव की जो भीड़ होती है वो वहाँ से हट जाती है धीरे धीरे। वहाँ पर राइटर भी खड़े हैं, राइटर उससे उसके हाल चाल पूछते हैं। जब वो राइटर को देखता है तो वो उनके पास आकर उनको अच्छी तरह से नमस्कार करता है। आज के बच्चों की तरह नहीं करता कि सीधे खड़े हो गए और नमस्कार कर दिया बस, जैसे एक वॉकिंग स्टिक होती है उस तरह नहीं, बल्कि वो पूरा फोल्ड हो जाता है, वो बेंट हो जाता है, उनके पैर छूता है, उनको नमस्कार करता है ठीक से सर झुकाकर। तो वो उसको आशीर्वाद देते हैं राइटर कि आप, तुम्हारी शादी जो है वो जल्दी हो, उसको ब्लेसिंग देते हैं। और आफ्टर एक्सचेंजिंग अ फ्यू प्लेजेंटरीज आई लेफ्ट, राइटर कह रहे हैं हम थोड़ी बहुत बातचीत करने के बाद वहाँ से चले गए, मैं चला गया वहाँ से। That afternoon, when I was resting, Ranga came to my house with a couple of oranges in his hand. उस दोपहर को राइटर बता रहे हैं कि जब मैं आराम कर रहा था अपने घर में, रंगा मेरे घर पर आया कुछ ऑरेंजेस लेकर। और रंगा एक बहुत ही जेनरस और कंसिडरेट आदमी था, लड़का था। इट वुड बी अ फाइन थिंग टू हैव हिम मैरी, सेटल डाउन एंड बी ऑफ सर्विस टू सोसाइटी, आई थॉट। राइटर कह रहे हैं कि मैंने ऐसा सोचा उसको देखकर कि यह अच्छा होगा कि उसकी शादी करा दी जाए और वो सेटल हो जाए और लोगों की मदद करे। फॉर अ वाइल वी टॉक्ड अबाउट दिस एंड दैट, थोड़ी देर तक हम दोनों इधर उधर की बातें करने लग गए। देन आई केम टू द पॉइंट, उसके बाद राइटर कह रहे हैं फिर हम मुद्दे पर आ गए। मैं उस मुद्दे पर आया जो मुझे जिस चीज़ पर बात करनी थी। रंगप्पा, व्हेन डू यू प्लान टू गेट मैरिड? उन्होंने रंगा से पूछा कि तुम्हारी क्या प्लानिंग है शादी की, कब करोगे तुम शादी? आई एम नॉट गोइंग टू मैरी नाउ, ही सेड। रंगा ने कहा कि नहीं, मेरा अभी कोई प्लान नहीं है शादी करने का। क्यों नहीं? आई नीड टू फाइंड द राइट गर्ल। रंगा ने बताया कि मुझे अभी सही लड़की की ज़रूरत है, पहले मैं जब तक उसको ढूंढ नहीं लूँगा तब तक मैं शादी नहीं करूँगा। आई नो एन ऑफिसर हु गॉट मैरिड ओनली 6 months ago। रंगा अपनी बात बताता है, वो कहता है कि मैं एक ऑफिसर से मिला था, मैं एक ऑफिसर को जानता हूँ जिनकी शादी अभी 6 महीने पहले ही हुई है और वो 30 साल के हैं, उनकी वाइफ जो है वो 25 ईयर्स की हैं। ऐसा उन्हें, मतलब रंगा को बताया गया था, आई एम टोल्ड, लोगों ने उसको ये बात बताई थी कि ऐसा ऐसे एक ऑफिसर हैं। दे विल बी एबल टू टॉक लविंगली टू ईच अदर, और देखना वो लोग बहुत प्यार से एक दूसरे से बात किया करेंगे। लेट अस से आई मैरिड ए वेरी यंग गर्ल। अब रंगा अपनी बात कह रहा है कि चलो मान लो मैं एक छोटी कम उम्र की लड़की से शादी कर लूँ। शी मे टेक माई वर्ड्स स्पोकन इन लव एज वर्ड्स स्पोकन इन एंगर। फिर अगर मान लो मैंने शादी कर ली छोटी सी लड़की से, ना समझ है वो, तो जब मैं कोई वर्ड बोला करूँगा, कोई बात उससे कहा करूँगा, चाहे वो बात मैं प्यार से कहूँ, लेकिन उसको वो शब्द जो है हो सकता है वो ऐसे लगे जैसे मैं गुस्से में उससे बात कर रहा हूँ, मेरे शब्दों को वो गुस्से में समझे। रिसेंटली अ ट्रूप इन बैंगलोर स्टेज द प्ले शकुंतला। फिर वो एक प्ले की बात बताते हैं कि जब मैं बैंगलोर में था तो वहाँ एक ग्रुप आया था। कौन सा ग्रुप? जो स्टेज पर नाटक किया करते हैं, वो ग्रुप आया था बैंगलोर में और उन्होंने वहाँ पर शकुंतला का प्ले किया था। देयर इज़ नो क्वेश्चन ऑफ दुष्यंत फॉलिंग इन लव विद शकुंतला इफ शी वर यंग।
रंगप्पा यहाँ कह रहे हैं कि कोई सवाल ही नहीं उठता था ऐसा कि दुष्यंत जिसने शकुंतला से प्यार किया था, तो उस टाइम पर वो काफ़ी मैच्योर थी, और अगर वो यंग होती, अगर वो छोटी उम्र की होती ना, तो दुष्यंत कभी उससे प्यार नहीं करता। लाइक द प्रेजेंटेटिव राइट्स इज देयर, व्हाट वुड हैपन टू कालिदास प्ले? तो कालिदास का जो प्ले है उसका क्या होता? वो चलता भी नहीं ठीक से अगर कम उम्र की लड़की उस नाटक में दिखाई गई होती तो दुष्यंत ने प्यार किससे किया था? शकुंतला, जो कि एक मैच्योर लड़की थी, कोई छोटी उम्र की लड़की से नहीं किया था, जैसे आजकल की प्रेजेंट डे की ब्राइड्स हैं, क्योंकि उस टाइम पर वहाँ पर चाइल्ड मैरिज हुआ करती थी, इसलिए वो उस टाइम की बात बता रहा है। तो कालिदास का जो प्ले था वो भी नहीं चलता, वो भी इतना फेमस नहीं हो पाता। इफ़ वन गेट्स मैरिड इट शुड बी टू अ गर्ल हु इज़ मैच्योर। अगर किसी को शादी करनी है तो कैसी होनी चाहिए लड़की? लड़की मैच्योर होनी चाहिए। अदरवाइज वन शुड रिमेन अ बैचलर, नहीं तो उस आदमी को बैचलर ही रहना चाहिए। दैट्स वाई आई एम नॉट गोइंग टू मैरी नाउ। इसलिए वो कह देता है कि मैं इसीलिए शादी अभी नहीं करना चाहता हूँ जब तक मुझे सूटेबल लड़की नहीं मिल जाती। इज़ देयर एनी अदर रीज़न? अ मैन शुड मैरी अ गर्ल ही एडमायर्स। राइटर ने उससे पूछा क्या और कोई वजह भी है? तो रंगप्पा ने उसको बताया, हाँ, ए मैन शुड मैरी अ गर्ल ही एडमायर्स, कि इंसान को उसी से शादी करनी चाहिए जिसको वो पसंद करता हो, उसी लड़की से उसको शादी करनी चाहिए। वट वी हैव नाउ आर अरेंज्ड मैरिजेस। आजकल क्या होता है? अरेंज मैरिजेस होती हैं। हाउ कैन वन एडमायर अ गर्ल विद मिल्क स्टेन्स ऑन वन साइड ऑफ हर फेस एंड वेटनेस ऑन द अदर, और सो यंग दैट शी डजंट इवन नो हाउ टू बाइट हर फिंगर्स। राइटर रंगप्पा कह रहे हैं कि कैसे हम उस लड़की को पसंद कर सकते हैं जो एक मतलब ऐसी लड़की हो जिसको दूध पीना भी ठीक से अभी नहीं आता है, जो ग्लास में हम दूध पीते हैं वो पीना भी उसको ठीक से नहीं आता होगा, और उसके जो निशान हैं वो उसके चेहरे पर पड़ जाते हैं। वाइट वाइट जो निशान होते हैं मिल्क के, वो धब्बे उसके चेहरे पर दिखाई दें, और वेटनेस हो उसके चेहरे पर, गीला हो जाए उसका चेहरा, और सो यंग, और इतनी छोटी हो दैट शी डजेंट इवन नो हाउ टू बाइट हर फिंगर्स, कि उसको इतना भी ना पता हो कि वो अपनी उंगली को किस तरीके से बाइट करे। वन अ नीम फ्रूट द अदर अ बिटर गार्ड, एग्जैक्टली, रंगा सेड लाफिंग। अब राइटर ने फिर उसको कहा, हाँ हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो, एक तो नीम फ्रूट और दूसरा बिटर गार्ड, मतलब दोनों में कोई फ़र्क नहीं है, दोनों ही कड़वे होते हैं। तो ये बात एक एग्जाम्पल देकर वो बताते हैं राइटर, जिस पर रंगप्पा हंस देता है। बिल्कुल सही, इस तरीके से कहकर रंगा हंसता है। आई वॉज डिस्ट्रेस्ड दैट द बॉय हु आई थॉट वुड मेक अ गुड हस्बैंड हैड डिसाइडेड टू रिमेन बैचलर। राइटर कह रहे हैं कि मैं बहुत दुखी हो गया था ये सोचकर कि जिस लड़के को एक अच्छा हस्बैंड होना चाहिए उसने ये डिसाइड कर लिया कि मैं ज़िंदगी भर बैचलर रहूँगा अगर मुझे अच्छी लड़की नहीं मिली तो। आफ्टर चैटिंग फॉर अ लिटिल लॉन्गर रंगा लेफ्ट। थोड़ी देर तक बातें करने के बाद रंगा उनके घर से चला गया। राइटर कह रहे हैं मैंने अपना दिमाग बना लिया था कि मैं उसकी शादी करवा कर रहूँगा। रामाराउ's niece, a pretty girl of 11, had come to stay with him. अब यहाँ पर वो रामाराव की बात बता रहे हैं राइटर, वो रामाराव जहाँ पर वो उनके घर गए थे और वहाँ पर एक लेडी आई थी और उसने ये कहा था कि मुझे पैसे चाहिए, तो उनके घर में जो लड़का था उसने कहा था चेंज नहीं है मेरे पास, जहाँ चेंज का मीनिंग उसको पता नहीं था। ये वो रामाराव है। तो रामाराव की जो नीस है यानी भतीजी है, वो एक बहुत ही सुंदर लड़की थी और 11 साल की थी। वो उनके घर में रहने आई हुई थी रामाराव के घर पर। शी वॉज फ्रॉम अ बिग टाउन, वो बहुत बड़े बिग टाउन से थी। सो शी न्यू हाउ टू प्ले द वीणा एंड द हारमोनियम, इसलिए वो जानती थी कि वीणा और हारमोनियम कैसे बजाया जाता है। शी ऑल्सो हैड अ स्वीट वॉइस, वो बहुत अच्छा गाना भी गाती थी, उसकी आवाज़ बहुत अच्छी थी। उसके माँ बाप जो थे वो मर चुके थे, इसलिए उसके अंकल जो थे वो उसको अपने घर में ले आए थे रहने के लिए। रंगा वॉज जस्ट द बॉय फॉर हर, तो रंगा उसके लिए एक ऐसा ही लड़का था जो उसके लिए सूटेबल था। एंड शी द मोस्ट सूटेबल ब्राइड फॉर हिम। Since I was a frequent visitor to Rama Rao's place, the girl was quite free with me. राइटर कह रहे हैं कि मैं रामा राव के घर पर आता जाता रहता था, इसलिए जो लड़की थी
वो मुझसे बहुत ज़्यादा फ्री थी, यानी मुझसे बहुत अच्छी तरह बातचीत कर लेती थी, मुझसे बिल्कुल डरती नहीं थी, मुझसे बिल्कुल शर्माती नहीं थी, फ्री होकर बात करती थी मुझसे। आई कम्प्लीटली फॉरगॉट टू मेंशन हर नेम। राइटर कह रहे हैं कि मैं बिल्कुल भूल गया था उस लड़की का नाम, अब मुझे याद आ गया, इसका नाम है रत्ना। द वेरी नेक्स्ट मॉर्निंग आई वेंट टू देयर हाउस एंड टोल्ड रामा राउस वाइफ। अब राइटर बता रहे हैं कि दूसरे दिन सुबह, जैसे ही दूसरे दिन सुबह हुई, मैं वहाँ गया रामाराव के घर पर, और रामाराव के घर जाकर उनकी वाइफ से मैंने कहा कि आई विल सेंड सम बटर मिल्क फॉर यू, आस्क रत्ना टू फैच इट, कि मैंने आपके लिए कुछ बटर मिल्क तैयार करके रखा है, मैं आपके घर पर भिजवाना चाहता हूँ, तो आप रत्ना को मेरे घर भेज देना, मैं उसको दे दूँगा, वो आकर ले जाएगी। एक्चुअली में उसको बटर मिल्क नहीं देना था। बात ये थी कि इसने एक प्लान बनाया था राइटर ने, रत्ना को रंगा से मिलवाने का, ताकि रंगा उसको देख ले और उसको पसंद कर ले। रत्ना केम, इट वॉज अ फ्राइडे। रत्ना उनके घर गई, राइटर के घर, फ्राइडे का दिन था, बहुत अच्छी साड़ी पहन रखी थी उसने। आई टोल्ड हर टू सिट इन माई रूम। राइटर कह रहे हैं जब वो मेरे घर आई बटर मिल्क लेने, तो मैंने उससे कहा तुम मेरे कमरे में बैठो और एक काम करो, मुझे बढ़िया सा एक गाना सुनाओ। मैंने उसको रिक्वेस्ट करी कि तुम एक अच्छा गाना सुनाओ। आई सेंट फॉर रंगा। मैंने एक आदमी को रंगा को बुलाने के लिए भेज दिया। वाइल शी वॉज सिंगिंग द सॉन्ग, जब वो गाना गा रही थी, गाने का नाम था कृष्णा मूर्ति इन फ्रंट ऑफ माई आइज। रंगा रीच द डोर। जब वो गाना गा रही थी ये वाला, तो रंगा एकदम दरवाजे पर आ चुका था तब तक। ही स्टॉप्ड एट द थ्रेस होल्ड। वो एकदम ही दरवाजे के आगे थ्रेस होल्ड पर खड़ा हो गया, जैसे आप इस पिक्चर में देख रहे हैं। एज यू कैन सी हियर इन द पिक्चर, ये जो रास्ता होता है ना, इधर की तरफ एक दरवाज़ा जा रहा है, तो यहाँ पे जो दरवाज़ा है और यहाँ पर ये जो चीज़ आ रही है, इसको हम कहते हैं थ्रेस होल्ड। ये जो नीचे एक थोड़ी सी ऊंचाई आ गई है, इसको हम क्या कहते हैं, थ्रेस होल्ड कहते हैं। तो राइटर कह रहे हैं कि जैसे ही उसने वहाँ वो गाना गा रही थी, रंगा वहाँ पहुँचा दरवाजे पे और वहाँ रुक गया थ्रेस होल्ड पर ही, वो आगे नहीं बढ़ा। ही डिड नॉट वॉन्ट द सिंगिंग टू स्टॉप। वो नहीं चाहता था कि कोई जो गाना गा रहा है वो गाना मेरे आने से रुक जाए। बट वॉज क्यूरियस टू सी द सिंगर। लेकिन रंगा बहुत क्यूरियस हो रहा था कि इतना सुंदर गाना कौन गा रहा है, वो देखना चाहता था, इसलिए वो झाँक कर देखने लग गया। द लाइट कमिंग इन टू द रूम वॉज ब्लॉक्ड। जो रोशनी आ रही थी वो रोशनी एकदम से क्या हो गई, ब्लॉक हो गई। क्यों हो गई? क्योंकि रंगा झांक रहा था, वो रोशनी ने उसको ब्लॉक कर दिया था। रत्ना लुक्ड अप एंड सीइंग अ स्ट्रेंजर देयर। रत्ना एकदम रुक जाती है, वहाँ पे जब अंधेरा सा हो जाता है तो रत्ना एकदम रुक जाती है, गाना बंद कर देती है, और उसे एकदम स्ट्रेंजर दिखाई देता है, वो गाना गाना बंद कर देती है। सपोज यू बाय द बेस्ट क्वालिटी मैंगो। अब राइटर यहाँ पे थोड़ा सा टॉपिक चेंज करके एक एग्जांपल दे रहे हैं कि मान लो तुम्हारे पास एक अच्छा सा मैंगो है, बहुत जूसी मैंगो है, तुम उसको धीरे धीरे खाते हो, सैवरिंग इट्स पील, यानी इंजॉय कर करके खा रहे हो। सैवरिंग का मतलब होता है इंजॉय कर करके उसके खा रहे हो, छिलका भी साथ में है उसके। और खाने से पहले ही क्या होता है, वो जो जूसी फ्लैश तुम्हारे मुंह में गया है उसको आप वेस्ट करना नहीं चाहते हो बिल्कुल भी, आप चाहते हो बड़े मज़े मज़े से हम इसको खाएं। यू डू नॉट वांट टू वेस्ट एनी पार्ट ऑफ इट। और इतने में क्या होता है, आपके हाथ से वो मैंगो जो है वो नीचे गिर जाता है, द फ्रूट स्लिप्स आउट ऑफ योर हैंड्स। कैसा लगेगा आपको? राइटर हमसे पूछ रहा है ये बात कि कैसा लगेगा अगर ऐसा हो जाए तो। रंगास फेस शोड द सेम डिसअपॉइंटमेंट व्हेन द सिंगिंग स्टॉप्ड। इसी तरीके का रंगा के चेहरे पर एक डिसअपॉइंटमेंट दिखाई दे रहा था जब रत्ना ने गाना गाना बंद कर दिया था। यू सेंट फॉर मी, ही आस्क्ड एज ही केम इन एंड सेट ऑन अ चेयर। रंगा राइटर से कहता है कि आपने मुझे बुलवाया था, और वो अंदर आ जाता है और चेयर पर आकर बैठ जाता है। रत्ना स्टूड एट अ डिस्टेंस, हर हेड लोवर्ड। रत्ना वहीं दूरी पर खड़ी हुई थी, उसका जो चेहरा था वो थोड़ा सा झुका हुआ था क्योंकि उसे शर्म आ रही थी। रंगा रिपीटेडली ग्लैंस्ड एट हर। रंगा उसको देख रहा था, घूर रहा था। वंस आवर आइज मेट, एक बार को तो हमारी आंखें टकरा भी गई। एंड ही लुक्ड वेरी एम्बरेस्ड, उसके बाद वो बहुत ज़्यादा एम्बरेस्ड हो गया रंगा देखने के बाद। नो वन स्पोक फॉर अ लॉन्ग वाइल, और हम तीनों में से कोई भी अब बोल नहीं रहा था। इट वॉज माई कमिंग इन दैट स्टॉप द सिंगिंग, लेट मी लीव। अब राइटर कह रहे हैं कि जैसे ही गाना बंद हुआ तो रंगा जो है वो कहता है अच्छा मेरे आने से गाना बंद कर दिया, चलो तो फिर मैं चलता हूँ। वर्ड्स, मेयर वर्ड्स,
शब्द तो सिर्फ बोलने के लिए ही होते हैं। द फेलो सैड ही वुड लीव बट डिड नॉट मेक अ मूव। ये बात उसने कही कि मैं चलता हूँ, लेकिन वो गया नहीं। तो कह रहे, यहाँ पर राइटर कह रहे हैं कि आजकल का ज़माना ऐसा है, मतलब कलयुग, ऐसा कलयुग आ गया है कि लोग जो कहते हैं ना वो करते नहीं हैं। जैसे रंगा ने कहा कि मैं जाता हूँ, लेकिन वो जाता नहीं है। तो शब्द तो सिर्फ शब्द के लिए ही होते हैं, कोई वो एक्शन लेते नहीं है उस चीज़ पर। रत्ना रैन इनसाइड ओवरकम बाय शाइनेस। रत्ना जो थी वो अंदर चली गई और उसको बहुत शर्म आ रही थी। आफ्टर अ वाइल रंगा आस्क्ड, हु इज़ दैट गर्ल स्वामी? थोड़ी देर के बाद रंगा ने उससे पूछा, राइटर से, कि वो लड़की कौन है स्वामी? अब इधर आकर जब रंगा ने ये क्वेश्चन किया तो राइटर ने हमको थोड़ा सा टॉपिक चेंज करके दे दिया। यहाँ पर वो एक कहानी बता रहे हैं, जैसे रंगा पूछ रहा है ना कि ये लड़की कौन है, ऐसे ही वो हमको एक कहानी बता रहे हैं। मतलब वो बहुत क्यूरियस है रंगा लड़की के बारे में जानने के लिए। तो यहाँ वो कहानी देकर, एक एग्जाम्पल देकर बता रहे हैं राइटर कि ऐसा ही एक कहानी में हुआ था कि एक बकरी थी, ही गोट थी, जो कि एक टेम्पल में शेल्टर लेकर रह रही थी। और वहाँ पर क्या हुआ था, एक लायन आ गया था, जिस पर ही गोट जो है वो शेल्टर के अंदर थी और लायन जो था वो बाहर खड़ा था। लायन ने उससे पूछा था कि अंदर कौन है, जो अंदर रह रहा है मंदिर में, जो अंदर है वो कौन है? तो ही गोट ने क्या कहा था कि उससे क्या फ़र्क पड़ता है कि अंदर कौन है, हु आई एम। फिर उसने कहा था, गोट ने, आई एम अ पुअर एनिमल हु हैज़ ऑलरेडी ईटन 9 लायंस, कि मैं एक ऐसा लायन, मैं ऐसा वो हूँ जानवर कि जिसने 9 लायंस को अब तक खा लिया है, अब तक खा चुका है, और मेरी इच्छा है कि मैं एक और खा लूँ। टेल मी, आर यू मेल और फीमेल? ही गोट ने उससे पूछा था, अच्छा बताओ तुम मेल हो या फीमेल हो? द लायन फ्लैड द प्लेस इन फियर। और लायन डर के मारे वहाँ से चला गया था, क्योंकि लायन को ये नहीं पता था कि अंदर कौन सा जानवर है। वो डर के मारे लायन वहाँ से भाग गया। इट सीम्स लाइक द ही गोट आई सेड, व्हाट डज इट मैटर टू ईदर ऑफ अस हु शी इज़। तो इसी तरीके की कहानी की तरह ही उन्होंने उससे कहा था। किससे कहा था? रंगा से। राइटर ने कहा था रंगा से कि व्हाट डज इट मैटर टू ईदर ऑफ अस हु शी इज़, हमें क्या फ़र्क पड़ता है कि वो कौन है, क्योंकि मैं शादीशुदा हूँ और तुमको शादी करनी नहीं है। वेरी होपफुली ही आस्क्ड, अब वो बड़ी उम्मीद से, रंगा जो है बड़ी उम्मीद से पूछ रहा है राइटर से, क्या वो शादीशुदा है? उसकी शादी तो नहीं हुई ना अभी। हिज वॉइस डिड नॉट बीट्रे हिज एक्साइटमेंट बट आई न्यू इट वॉज देयर। उसकी जो आवाज़ थी रंगा की, उसके अंदर एक एक्साइटमेंट दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन राइटर कह रहे हैं मैं जानता था कि उसके अंदर एक एक्साइटमेंट था उस लड़की को लेकर। शी वॉज मैरिड अ ईयर एगो। राइटर ने उसको कहा, नहीं उसकी तो शादी हो चुकी है, 1 साल हो गया। हिज फेस श्रिवल्ड लाइक अ रोस्टेड ब्रिंजल। रंगा का जो चेहरा था बिल्कुल मुरझा गया, बिल्कुल बैंगन की तरह, जो रोस्टेड बैंगन होता है उसकी तरह मुरझा गया। आफ्टर अ वाइल रंगा लेफ्ट। थोड़ी देर के बाद ये बात सुनकर रंगा वहाँ से चला गया। ये कहकर, आई मस्ट गो, आई हैव वर्क एट होम, मुझे जाना चाहिए, मुझे घर पर काम है। आई वेंट टू अवर शास्त्री द नेक्स्ट मॉर्निंग एंड टोल्ड हिम। अब राइटर कह रहे हैं कि उसके बाद मैं नेक्स्ट मॉर्निंग में शास्त्री जी के पास गया और उनसे कहा, कीप एवरीथिंग रेडी टू रीड द स्टार्स। हर चीज़ तैयार रखना शास्त्री जी, रेडी रखना, आपको स्टार्स पढ़ने हैं अभी। आई विल कम लेटर, मैं आपके पास आऊँगा बाद में। आई ट्यूटर्ड हिम इन ऑल दैट आई वॉन्टेड हिम टू से। राइटर कह रहे हैं कि मैंने उस शास्त्री जी को सारी चीज़ें सिखा दी थी कि जब रंगा को लेकर मैं यहाँ पर आऊँ तो आपको क्या क्या कहना है। मतलब उन्होंने पहले ही से उसको बता दिया था कि जब शास्त्री जी के पास हम आएंगे तो शास्त्री जी आपको क्या क्या बोलना है वह यहाँ पर। आई फाउंड नो चेंज इन रंगा व्हेन आई मेट हिम अप दैट आफ्टरनून। राइटर कह रहे हैं कि मुझे उसके अंदर कोई चेंज नहीं दिखाई दिया जब मैं उसको दोपहर में वहाँ पर मिला। किसको? रंगा से जब वो मिले। तो सुबह वो शास्त्री जी के पास गए, दोपहर में इनको रंगा मिल जाता है और रंगा के अंदर कोई चेंजेस दिखाई नहीं दे रहे थे कि भाई उदास हो या ऐसा कुछ हो, ऐसा कुछ नहीं था। व्हाट्स द मैटर, यू सीम टू बी लॉस्ट इन थॉट, आई सेड। राइटर कह रहे हैं मैंने उससे पूछा रंगा से, क्या बात है रंगा, ऐसा लग रहा है ख्यालों में खोए हुए हो। नहीं नहीं कोई बात नहीं है, कुछ भी रॉन्ग नहीं है, भरोसा करो मुझ पे। हेडेक, अच्छा सिर दुख रहा है,
चलो डॉक्टर के पास चलते हैं। आई एम नो हेडेक, नहीं मेरा सिर नहीं दुख रहा है, मैं बिल्कुल वैसा हूँ जैसा था। आई एम माई यूजल सेल्फ। आई वेंट थ्रू द सेम थिंग व्हेन द प्रोसेस ऑफ चूजिंग अ गर्ल फॉर मी वॉज गोइंग ऑन। राइटर कह रहे हैं हाँ मेरे साथ भी ऐसा ही था बिल्कुल, जब ये प्रोसेस चल रहा था ना लड़की ढूंढने वाला मेरे लिए, जब मेरी शादी होने वाली थी, तो बिल्कुल मैं भी ऐसे ही हो गया था बिल्कुल। बट आई डोंट थिंक दैट कुड बी अ रीज़न फॉर योर प्रेजेंट कंडीशन। लेकिन मुझे नहीं लगता, मेरे ख्याल से तो ऐसा है कि तुम्हारा रीज़न कोई और ही है, कुछ और रीज़न है शायद। रंगा स्टेयर्ड एट मी, रंगा मुझे देखने लग गया, यानी राइटर को वो घूरने लगा। चलो चलते हैं, शास्त्री जी के पास चलते हैं, राइटर ने कहा। मैंने उसको सजेस्ट किया कि शास्त्री के पास चलते हैं। वी विल फाइंड आउट वेदर गुरु एंड शनि आर फेवरेबल फॉर यू और नॉट। हम पता करेंगे कि गुरु और शनि तुम्हारे लिए फेवरेबल हैं या नहीं है। चलो शास्त्री के पास चलते हैं। रंगा चल दिया। रंगा accompanied me without any protest. As soon as शास्त्री saw me, जैसे ही शास्त्री जी ने मुझे देखा, he exclaimed, "What a surprise, श्यामा! Haven't seen you for a long time." अब राइटर कह रहे हैं कि हम शास्त्री जी के पास चले गए, तो शास्त्री जी ने जैसे ही मुझे देखा, उन्होंने मुझे कहा, राइटर को कहा, और ये क्या सरप्राइज़ की बात है श्यामा, काफ़ी टाइम से मिले नहीं थे, काफ़ी समय बाद दिखाई दिए हो तुम तो। अब ये चीज़ तो बता दी गई थी ना, राइटर ने पहले ही कह दिया था कि जब मैं आपके पास आऊँ तो आपको ऐसे ही बोलना है कि मैं तुमसे बहुत टाइम से नहीं मिला हूँ, जबकि वो सुबह ही मिले हैं उससे और सारी बात बता कर आए हैं कि कैसे कैसे हमें रंगा को स्टार्स के बारे में बताना है। श्यामा इज़ नन अदर देन योर सर्वेंट, द नैरेटर ऑफ दिस टेल। अब यहाँ पर राइटर खुद कह रहे हैं कि श्यामा कोई और नहीं है, तुम्हारा सर्वेंट है, तुम्हारा यानी ये जो रीडर्स हैं, हम रीडर्स जो है उनकी बात करें, आपके रीडर्स का सर्वेंट है। द नैरेटर ऑफ दिस टेल, इस कहानी का नैरेटर, जिसका नाम क्या है, श्यामा। तो अब आप याद रखना कि हमारे चैप्टर का जो नैरेटर है उसका नाम क्या है, श्यामा है। आई गॉट एंग्री एंड शाउटेड, व्हाट। अब राइटर को ये बात याद नहीं थी कि हम अभी मतलब शास्त्री जी जो कह रहे हैं कि भाई काफ़ी टाइम के बाद मिले हो, लेकिन राइटर को तो पता था कि मैं सुबह मिल चुका हूँ, इसलिए वो एकदम से गुस्सा हो जाते हैं और एकदम से शास्त्री जी से कहते हैं नहीं नहीं अभी सुबह ही तो, बस इतनी ही बात होती है। वो सुबह बोलते हैं और शास्त्री जी उसके सेंटेंस को रोकने की कोशिश करते हैं, उसके सेंटेंस को कंप्लीट करते हैं। हाँ आज सुबह ही आपने अपना सारा काम कंप्लीट किया है और अब फ्री होकर मेरे पास आए हो। Had he not done so, I would have ruined our plan by bursting like grains that are kept in the sun to dry. राइटर कह रहे हैं कि अगर शास्त्री जी ने मेरी बात को काटा ना होता तो हमारा जो प्लान था वो कैसा हो जाता, रूइंड हो जाता, बिल्कुल उसी की तरह जैसे ग्रेन्स को हम धूप में सुखाते हैं। तो ये मतलब ये बात राइटर कह रही हैं कि मैं जब शास्त्री जी के पास गया तो शास्त्री जी ने मुझे फिर मेरी बात को काट कर उस बात में दूसरी बात मिलाकर उसको कंप्लीट किया, और अगर पता चल जाता कि मैं सुबह शास्त्री जी के पास आया था तो हमारा प्लान जो था वो बिल्कुल अलग हो जाता। आई वॉज एक्सट्रीमली केयरफुल ऑफ वॉट आई सेड आफ्टरवर्ड्स। उसके बाद राइटर कह रहे हैं फिर तो मैं जो कुछ भी बोला वो मतलब बहुत केयरफुली ध्यान से बोल रहा था। शास्त्री टर्न्ड टू रंगा, शास्त्री जी रंगा की तरफ मुड़े। When did the young son of our accountant clerk come home? अच्छा, उन्होंने उससे पूछा कि कब आए तुम, यंग सन, घर कब आए। What can I do for you? मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ। It's very clearly that he visits us. Take out your paraphernalia. तो अब राइटर कह रहे हैं कि चलो आप अपना सामान निकालिए, पैराफर्नैलिया निकालिए। पैराफर्नैलिया यानी जो थिंग्स होती हैं शास्त्री जी के पास, जैसे कौड़ियाँ होती हैं और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, वो जो कार्ड होता है जिससे देखते हैं, ज्योतिष पता करते हैं कि शनि भारी है या नहीं है, तो वो कह रहे हैं आप अपना सामान निकालिए। अवर रंगप्पा सीम्स टू हैव समथिंग ऑन हिज माइंड, कि हमारा जो रंगप्पा है ना उसके दिमाग में कुछ है। क्या आप बता सकते हो जो इसको चीज़ परेशान कर रही है, क्या चीज़ है ये। शैल वी पुट योर साइंस ऑफ एस्ट्रोलॉजी टू द टेस्ट, क्या हम आपकी साइंस को और वो जो एस्ट्रोलॉजी है साइंस की उसे टेस्ट कर सकते हैं। देयर वॉज ऑथोरिटी इन माई वॉइस एज आई स्पोक टू शास्त्री। राइटर कह रहे हैं कि मेरी जो आवाज़ थी उसमें एक ऑथोरिटी दिखाई दे रही थी, मतलब काफ़ी ऊंची आवाज़ में वो बात करके कह रहे थे शास्त्री जी से कि आप अपनी एस्ट्रोलॉजी देखिए और बताइए मुझे कि ये इसके दिमाग में क्या चल रहा है, ये किस चीज़ से परेशान है। ही टूक आउट 2 sheets ऑफ पेपर,
शास्त्री जी ने 2 शीट्स ऑफ पेपर निकाले, सम कॉडीज जो कौड़ी होती हैं, एंड बुक ऑफ पाल्मायरा लीव्स, और एक बुक निकाली जो पत्तों की बनी हुई थी, और उन्होंने कहा अवर्स इज एन एंशियंट साइंस, हमारी पुरानी साइंस है। अय्या अय्या भाई को कहा जाता है। देयर इज़ अ स्टोरी टू इट, और इसके लिए एक कहानी भी है, बट आई वॉन्ट टू टेल यू दैट स्टोरी नाउ, लेकिन मैं आपको वो कहानी अभी बताऊंगा नहीं। दिस इज़ नॉट अ हरी कथा, ये कोई हरी कथा नहीं है, राइटर कह रहे हैं, विच अलाउज यू टू टेल अ स्टोरी विद इन अ स्टोरी, कि जिससे मैं एक स्टोरी के अंदर एक स्टोरी और ऐड कर दूँ। इसलिए मैं अभी आपको कोई कहानी बताना नहीं चाहता। ये जो एस्ट्रोलॉजर का ये जो काम होता है, ज्योतिषी का जो काम होता है, इसके पीछे भी एक कहानी है, लेकिन मैं आपको ये कहानी अभी सुनाऊंगा नहीं, आप बोर हो जाएंगे। मैं आपको किसी और टाइम पर सुनाऊंगा ये कहानी। ये हमसे कहा जा रहा है, रीडर्स से कहा जा रहा है। शास्त्री मूव्ड हिज लिप्स फास्ट एज ही काउंटेड ऑन हिज फिंगर्स एंड देन आस्क्ड व्हाट्स योर स्टार। शास्त्री जी ने अपने लिप्स को धीरे धीरे मूव किया, कुछ काउंट किया फिंगर्स पे, और उन्होंने उससे पूछा रंगा से, तुम्हारा स्टार क्या है, यानी जो राशि होती है वो क्या है। रंगा को पता नहीं था। शास्त्री जी ने कहा चलो कोई बात नहीं, नेवर माइंड, और उन्होंने शेक किया अपना हेड, इंडिकेट किया। ही डिड सम मोर कैलकुलेशंस, उन्होंने कुछ और कैलकुलेशंस किए, और बड़े सीरियस टोन में उन्होंने कहा इट्स अबाउट अ गर्ल, ये किसी लड़की की वजह से है। आई हैड बिन कंट्रोलिंग माई लाफ्टर ऑल दिस वाइल। राइटर कह रहे हैं कि मैंने अपने जो मेरी जो हंसी थी उसको मैंने बहुत कंट्रोल किया इस चीज़ के बाद, यानी क्योंकि इन्होंने ही सिखाया था कि शास्त्री जी जब रंगा आए तो ऐसे ऐसे हमें करना है, ऐसी ऐसी बातें बोलनी है हमको। तो वो कह रहे हैं कि मेरे को बड़ी हंसी आ रही थी क्योंकि मुझे तो ये सारी बातें पता थी, बट नाउ आई बर्स्ट आउट लाफिंग, लेकिन अब मुझे बहुत ज़ोर से हंसी आ गई थी। मतलब पहले तक तो वो अपने कंट्रोल कर रहे थे हंसी को, लेकिन अब इस बात पर जब लड़की की बात आई तो वो अपनी हंसी को रोक नहीं पाए राइटर। आई टर्न टू रंगा, मैंने रंगा की तरफ टर्न करके देखा। एग्जैक्टली वॉट आई हैड सेड, बिल्कुल यही मैंने कहा था रंगा से। रंगा बताओ तो कौन है वो लड़की। इट वॉज योर हम्बल सर्वेंट हु आस्क्ड द क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन किसने किया था। राइटर कह रहे हैं ये तुम्हारा सर्वेंट है, यानी मैं श्यामा, जो आपसे कह मतलब जो मैंने रंगा से पूछा था। अच्छा रंगा बताओ तो कौन है ये लड़की। शास्त्री थॉट फॉर अ वाइल बिफोर रिप्लाइंग, शास्त्री कुछ देर सोचते रहे बोलने से पहले। शी probably has the name of something found in the ocean। तो राइटर कह रहे हैं कि शास्त्री जी जो हैं उन्होंने कहा कि प्रोबेबली कोई ऐसा नाम है जो ओशियन में पाया जाता है। कमला हो सकता है, कमला। तो वो अब नाम ढूंढ रहे हैं कि क्या नाम से हो सकता है, वो लड़की किस नाम से हो सकती है। तो अब राइटर ये शास्त्री जी ने बताना शुरू कर दिया है। तो शास्त्री जी को सिखाया किसने था, राइटर ने ही सारी बातें सिखाई हुई हैं कि ऐसा करना है आपको कि वो पहले ओशियन में मिलती है, तो ओशियन में कमला, कमल, तो कमल भी रिलेटेड है ओशियन, हो सकता है उसका नाम कमला हो। कुड इट बी पक्षी मॉस, तो वो पक्षी भी हो सकती है, पक्षी जिसे हम मॉस कहते हैं, मॉस यानी काई। मस्ट इट बी मॉस इफ इट इज़ नॉट कमला, अगर वो कमल नहीं है तो मॉस हो सकता है। वाई नॉट पर्ल और रत्ना द प्रीशियस स्टोन, तो पर्ल क्यों नहीं हो सकता जिसको हम रत्न कहते हैं, पर्ल रत्न, प्रीशियस स्टोन रत्ना। द गर्ल इन रामाराव हाउस इज रत्ना, तो जो लड़की थी रामाराव के घर में वो भी कौन थी, रत्ना थी। टेल मी इज देयर एनी चांस ऑफ अवर नेगोशिएशंस बियरिंग फ्रूट, शास्त्री जी बताओ तो क्या कोई चांसेस हैं ऐसे कि जिसका फल निकल सके, जिसका रिजल्ट आ सके। डेफिनेटली ही सेड आफ्टर थिंकिंग फॉर सम टाइम, तो शास्त्री जी ने कहा बिल्कुल, थोड़ी देर तक सोचने के बाद उन्होंने ये बात कही। सो हियर आई हैव कंप्लीटेड योर सेकेंड पार्ट ऑफ द चैप्टर। थैंक यू ऑल ऑफ यू।